सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अरे असांजे सिंधियुनि जो पंहिंजो रिश्तो.com करे एॾो सुठो वेबसाइट ठहियल आहे। 25,000 खां मथे सिंधी प्रोफाइल्स अवेलेबल आहिनि उन्हनि ते। वेबसाइट ते रिश्तो ॻोल्हणो अथई या व्हाट्सएप ते खपनि, ॿई मिलंदे। फ्री रजिस्ट्रेशन खपई या मेंबरशिप सां ॻोल्हणो अथई, ॿई मिलंदे। हाउसवाइफ छोकिरी खपई या जॉब वारी छोकिरी खपई, ॿई मिलंदे। अनमैरिड खपई या डाइवोर्सी खपई, ॿई मिलंदे। उल्हासनगर जी खपई या अमेरिका जी छोकिरी खपई, ॿई मिलंदे। राणी कटे सटे रिश्तो.com ते तुखे सभु मिलंदे। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो। माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उल्लासनगर महापालिका मुख्यालय के प्रांगण में गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अमित शाह का बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर संसद में दिए गए बयान का देश भर में अम्बेडकर अनुयायी विरोध कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश निकम और शिवाजी रगड़े ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य को लेकर तीखी आलोचना करते हुए अमित शाह को माफी मांगने की बात कही है। आज महानगर नगर पालिका के यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के हमारे नेता ओमी कलानी जी के मार्गदर्शन में, शिवाजी रगड़े जी की अध्यक्षता में, हमारे माजी नगर सेवक नाना बिराड़े जी, गजानन शेलके जी, अजय गायकवाड़ जी, हमारे संगठन के प्रमुख तमाम यहाँ पर शोभा ताई यादव, सुंदर मुदलियार, पीयूष वाघेला, तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित होकर ओमी कलानी जी के मार्गदर्शन में हमने आज यहाँ पर एक शांति की तरीके से आंदोलन किया हुआ है। और देश की जो जातिवादी पार्टियां हैं, आज हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के अपमान में जो सदन के अंदर अमित शाह जी ने कहा है कि बाबा साहब क्या कर रहे हो, हमारे देश का, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है और उस भावनाओं को पूरे देश के अम्बेडकरी अनुयायी के, तमाम मेरे देशभक्तों के मनों में ठेस पहुंची है कि जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिस बाबा साहब के संविधान पर चून कर आते हैं और अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली के सदन में जाते हैं, पर आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से हमारे बाबा साहब का, संविधान का और बाबा साहब जी का अपमान किया है, उसी के लिए हम सभी साथी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब के तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित होकर निषेध व्यक्त कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी, आपने सीबीआई और ईडी के मार्फत देश के अंदर सत्ता तो ला दी, पर हमारे बाबा साहब का अपमान हम कभी सहन नहीं करेंगे। हमारे बाबा साहब के संविधान को यदि 400 पार कर देते तो संविधान भी बदल देते ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज खुले सदन में और पूरे देश के अंदर इस तरीके से हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। बाबा साहब हमारे मनों में है, हमारे दिलों में है, हमारे भगवान है, हमारा बाप है, और उन बाबा साहब के अपमान हिंदुस्तान कभी भी सहन नहीं करेगा। और आज पूरा देश, एक तरफ राहुल गांधी जी देश के संविधान के तौर पर बाबा साहब के अपमान के तौर पर मैदान में उतरे हैं, दूसरी तरफ जितेंद्र आव्हाड जी महाराष्ट्र के अधिवेशन में आवाज उठा रहे हैं। हम तमाम नगर सेवक और बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर पहुंचकर एक ही हमारा नारा है कि हम
हम सभी तमाम साथियों ने नारा दिया है यहाँ पर कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। ये की लोगों की, देश की तमाम जनता की यही आवाज है कि आपने सीबीआई और ईडी के माध्यम से देश के अंदर सरकार लाई होगी, पर आज हमारे बाबा साहब का अपमान हुआ है। यह अपमान हम सहन नहीं करेंगे। हम यही गुजारिश करते हैं, हम राष्ट्रपति से तमाम साथी यही गुहार लगाते हैं प्रधानमंत्री महोदय से कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे बाबा का अपमान हुआ है। हमारे बाबा के नाम पर, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान पर आप लोग डेमोक्रेसी के नाम पर चुनाव जीतते हो और संविधान में खुलेआम हमारे लोगों की, देश के संविधान की मजाक उड़ाए जा रहे हो। मैं तमाम मेरे उल्लासनगर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ओमी कलानी और पंचम कलानी के माध्यम से, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का निषेध व्यक्त करता हूं। आज जेव्हापासून भारतीय जनता पार्टीची सरकार या देशामध्ये आलेली आहे, सातत्याने विवादास्पद वक्तव्य करणं, यापूर्वीही जे गव्हर्नर राहून गेले होते त्यांनी सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, काही लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल सातत्याने आदरात्मक वक्तव्य केली। काल 2 दिवसापूर्वी या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी आमचं दैवत, आमचा बाप, आमचे देव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल निषेधार्थ वक्तव्य केलं। त्यांनी असं म्हटलं की या देशामध्ये सध्या आंबेडकर 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 बोलण्याची फॅशन आलेली आहे। मी आज अमित शहांना सांगू इच्छितो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आमच्यासाठी फॅशन नाही, ते आमचा पॅशन आहे, आमच्या संघर्षाचं ते प्रतीक आहे। आमची धगधगती मशाल आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत। आम्ही देवाचं नाव घेऊन मेल्यानंतर स्वर्गात जाऊ की नाही हे आम्हाला माहीत नाही, परंतु हजारो वर्ष ज्या दलित, वंचित, बहुजन समाजाला या जाती व्यवस्थेने जिवंतपणे नरकात ढकललं होतं, त्या समाजाला जिवंतपणे या पृथ्वीमध्ये स्वर्ग दाखवण्याचं काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं होतं आणि म्हणून ते आमच्यासाठी देव आहेत, आमचं दैवत आहेत। आणि अशा दैवताचं, देवराचं नाव घेण्यासाठी आम्हाला कोणाच्या परवानगीची गरज नाही। आणि जे वक्तव्य अमित शहाजींनी केलेलं आहे ते गुर्मी आहे, एक अहंकार आहे त्यांच्यामध्ये। भारतीय जनता पार्टी सातत्याने समाजामध्ये तेढ निर्माण करणं, द्वेष निर्माण करणं, समाजाचं, देशाचं विभाजन करण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी आणि या संघ भाजपाई विचारधारेने केलेलं आहे। आम्ही या संघ भाजपाई विचारधारेला चॅलेंज करतो की तुम्ही ज्या प्रकारे 2 दिवसापूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान करण्याची हिम्मत केलेली आहे, पुन्हा हिम्मत करू नका। या देशातले आंबेडकरी समाज, दलित, वंचित, बहुजन, SC, ST, OBC मायनॉरिटी जर एक झाले तर तुम्हाला पळती भुई कमी पडेल, तुम्ही या देशात राहण्याच्या लायकीचे राहणार नाही। सातत्याने म्हणण्यात आलेलं आहे की तुम्ही जे RSS, जे संघ भाजपाई आहात, तुम्ही खरंच भारतीय आहेत की नाही, म्हणून तुमचा जे DNA चेक करण्याची वेळ आलेली आहे, जे तुम्ही या देशात राहूनही, या देशाचं खाऊनही, या देशाचे तुकडे करण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी करते। आम्ही आज ओमी कलानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पंचम कल्याणी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार गटाचे सर्व इथे माजी नगरसेवक, मुख्य पदाधिकारी, सर्व कार्यकर्ते उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या प्रांगणामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या खाली आम्ही मूक निदर्शन इथे करीत आहोत। आणि या राज्य सरकारचा, या केंद्र सरकारचा, या अमित शहांचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करत आहोत। आणि अमित शहांना आम्ही सांगू इच्छितो की तुम्हाला आंबेडकरी जनतेची, या भारत देशाची, या सर्व अनुयायांची माफी मागावी लागेल। आणि जर तुम्ही माफी मागितली नाही तर ही तर फक्त चिंगारी आहे, हे जे आंदोलनाची आग संपूर्ण देशामध्ये पसरेल आणि तुम्हाला सत्ता सोडावी देखील लागेल। ही वेळ तुमच्यावर येऊ नये तर तुम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाची माफी मागा आणि पुन्हा हे वक्तव्य करणार नाही याची खबरदारी घ्या। दुसरं म्हणजे या जी शक्ती आहे, तुम्ही पाहताय की काही दिवसांपूर्वी परभणीमध्ये संविधानाच्या प्रतीचे अपमान करण्यात आला, त्याची विटंबना करण्यात आली। अरे तुमची हिंमतच कशी होते, त्याच्यावर तुम्ही काय गुन्हे दाखल केलेले आहेत? खरं तर त्यांच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। ज्याप्रमाणे तिरंग्याबरोबर, आपल्या देशाबरोबर, आपल्या राष्ट्रीय ध्वजाबरोबर कोणी अपमान करतो त्यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल होतात, त्याचप्रमाणे जर संविधानाच्या प्रतीची कोणी विटंबना केली असेल त्याच्यावर देखील देशद्रोहाचे खटले दाखल झाले पाहिजे। आणि पुन्हा संविधानाबद्दल किंवा या देशाबद्दल, या देशाच्या प्रतीकांबद्दल किंवा आमच्या महापुरुषांबद्दल कोणीही अपमानास्पद
वागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. दुसरं म्हणजे फडणवीस साहेब जेव्हापासून गृहमंत्री आहेत मग ते खैरलांजलीचं प्रकरण असो की पुन्हा हे प्रबंधीचं प्रकरण असो, पुन्हा एकदा आमच्या आंदोलनकर्ता जो सूर्यवंशी आहे त्याची पोलीस कोठडीमध्ये त्याची मृत्यू झालेला आहे. आम्ही तर म्हणतो त्याची ती हत्या आहे. गृहमंत्र्यांनी देखील याच्यावर चौकशी करावी आणि जे लोक यामध्ये दोषी आहे त्यांना शिक्षा करावी. ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकडे, उल्हास लाईन बुलेटिन, उल्हासनगर. माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.